हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम जो कंप्लीट करेंगे वो करेंगे विराम चिन्ह। और इस विराम चिन्ह से आपको एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा, तो स्किप ना करें क्योंकि इस वीडियो में आपका 1 नंबर कंप्लीट होने वाला है। इससे पहले हम वर्णमाला की पूरी वीडियो डाल चुके हैं। आपको वो 3 वीडियो तीनों की तीनों देखनी है, जिसमें स्वर है, व्यंजन है और स्वर और व्यंजन का जो उच्चारण स्थान है उसे एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता ही मिलता है। और ये तीनों टॉपिक मतलब कंप्लीट कराए गए हैं, तो इन तीनों से आपको 3 मार्क्स आते हैं। तो ये 3 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और इसमें साथ ही मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया कि कैसे आप इजीली इनको याद कर सकते हो ताकि आप एग्ज़ाम टाइम तक इन्हें भूलो ना। ठीक है, फ़िलहाल हम जो टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो करेंगे विराम चिन्ह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे विराम चिन्ह किसे कहते हैं। ठीक है, वाक्य में रुकावट, भाव और अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम आपस में बात करते हैं, बोलते टाइम थोड़ा बहुत रुकते हैं अब ताकि हमारी बात अगले को स्पष्ट हो, इसी टाइप से जो लिखते टाइम इन बातों को स्पष्ट करने के लिए जो जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। सबसे पहला जो हमारा विराम चिन्ह आता है वो आता है पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, और आप देख सकते हो पूर्ण विराम जो होता है कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ऐसे डंडा सा लगा देते हैं हम सबसे लास्ट में वाक्य में, तो उसे बोलते हैं पूर्ण विराम। इसका अर्थ होता है कि इसे वाक्य के अंत में लगाया जाता है और ये दर्शाता है कि हमारा जो वाक्य है वो क्या हो गया, पूर्ण हो गया, यानी पूरा वाक्य हो गया। तो इसे कहाँ लगाया जाता है, इसे वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जैसे उदाहरण देखो इसका राम स्कूल जाता है, तो हमारा वाक्य क्या हुआ, पूरा हो गया, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये पूर्ण विराम लगा दिया। ठीक है, तो ये तो होगा आपका पूर्ण विराम के बारे में। साथ में देखिए इस टाइप से क्या होगा, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ इस टाइप से पूछे जाते हैं। जैसे कि ये मानो उठा के दे दिया कि राम स्कूल जाता है, तो इसमें पूछा जाएगा कि बताइए इसमें जो है कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो आपको बताना है पूर्ण विराम को। उसमें ऑप्शन दिए होंगे पूर्ण विराम का, अल्प विराम का, विस्मयादि बोधक का या प्रश्नवाचक का, तो आपको आंसर देना है पूर्ण विराम का। और दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाएँ वो इस टाइप के पूछे जाते हैं कि ऑप्शन दे दिया कि एक तो दे दिया आपका पूर्ण विराम, एक दे दिया मानो प्रश्नवाचक चिन्ह का निशान, एक विस्मयादि बोधक का दे दिया और एक आपको किसी और का दे दिया। ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं इस विराम चिन्ह में। और आपसे पूछ लिया कि बताइए इसमें पूर्ण विराम कौन सा है, तो आपको बताना है कि ये है इसका पूर्ण विराम का चिन्ह। ठीक है, तो इस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अपना अगला जो विराम चिन्ह है वो क्या है। सबसे हमारा अगला विराम चिन्ह है अल्प विराम। और अल्प विराम का प्रयोग ये हल्का सा कोमा जो है इस टाइप से हम इसका प्रयोग करते हैं, इस टाइप से। ठीक है, तो ये होता है अल्प विराम। कहाँ लगता है, सबसे ज़्यादा प्रयोग अल्प विराम का ही किया जाता है और ये इसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। ये पूछा भी जा सकता है कि सबसे ज़्यादा प्रयोग जो किया जाता है वो किसका किया जाता है, तो आपको बताना है अल्प विराम का। ठीक है, वाक्य में थोड़ा सा रुकने या छोटे विराम के लिए, मतलब हम जब थोड़े टाइम के लिए रुकते हैं के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है ये देख लो, सूची में कई शब्दों को अलग करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, सेब, केला, आम, अंगूर मुझे पसंद है, तो इन सबको अलग अलग करने के लिए कि ये अलग अलग है, तो यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया, अल्प विराम का, ये कोमा के रूप में जो प्रयोग हो रहा है। ठीक है, एक तो यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है किसमें, शब्दों को अलग अलग करने में। दूसरा इसका प्रयोग किया जाता है संयोजक शब्दों से पहले, जैसे और, लेकिन, पर, इसलिए। ये जो शब्द होते हैं संयोजक शब्द जो बोलते हैं इनको, इनसे पहले जो अल्पविराम है उसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखो कैसे, मैं पढ़ना चाहता था, यहाँ पे अल्पविराम आएगा लेकिन, तो लेकिन क्या है, संयोजक शब्द है, तो इससे पहले किसका प्रयोग करना है, अल्पविराम का। लेकिन समय नहीं मिला,
तो इस टाइप से अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट देखते हैं और कहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। अगला है संबोधन में, यानी कि संबोधन का मतलब किसी को बुलाने के लिए, पुकारने के लिए। जैसे मोहन यहाँ आओ, तो मोहन के बाद आ गया, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं और कहाँ पे यूज़ किया जाता है। अगला है हमारा प्रारंभिक शब्द वाक्यांश के लिए। जैसे सच कहूँ तो यह काम कठिन है, तो इससे पहले आपका ये जो विराम चिन्ह है वो आ गया। इसके बाद अगला देखते हैं इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। एक ही वाक्य में दो विचार अलग करने के लिए वह मेहनत करता है, लेकिन वह मेहनत करता है इसलिए क्या हुआ, सफल है। तो इसलिए वैसे यहाँ पे ये इसलिए आपका यहाँ पे देखिए ऊपर, इसलिए ये संयोजक शब्द भी है, तो इसलिए इसका प्रयोग यहाँ पे अल्पविराम का हुआ है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक। और इस टाइप से ये प्रश्नवाचक चिन्ह का निशान है, इस टाइप से लगा हुआ होता है। किसी भी वाक्य में जब हम प्रश्न पूछते हैं किसी भी वाक्य में, तो वहाँ पे कौन सा चिन्ह आता है, वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। जैसे उदाहरण में देखोगे आप, तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का लास्ट में प्रयोग हुआ है। तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों, कब, कैसे, ये जो शब्द होते हैं जिनमें प्रश्न पूछा जाता है, इन सब के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। इसके बाद आगे देखेंगे, अगला है हमारा विस्मयादि बोधक, और ये है इसका चिन्ह का निशान विस्मयादि बोधक का। कुछ इस टाइप से इसका चिन्ह लगाया जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, खुशी, दुख, आश्चर्य आदि भाव व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, वाह कितना सुंदर है, जैसे आश्चर्यचकित बात है, वाह क्या कितना सुंदर है। जैसे बहुत से शब्द ऐसे होते हैं, हाय ये क्या हो गया, तो जैसे दुख प्रकट कर रहे हैं, हाय क्या हो गया। इन शब्दों के पीछे हम जो प्रयोग करते हैं, खुशी, दुख, आश्चर्य, मतलब अपने भाव को जब हम प्रकट करते हैं, उसके पीछे जो चिन्ह का निशान लगाते हैं वो लगाते हैं विस्मयादि। इसके बाद आता है हमारा अर्धविराम, ठीक है। अर्धविराम का चिन्ह कुछ इस टाइप से है, आप देख सकते हो, ये हमारा अर्धविराम। और अर्धविराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये देखो यहाँ पे, जहाँ पूर्ण विराम से थोड़ा कम ठहरता है, मतलब कम ठहरना पड़ता है, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। अर्धविराम के स्थान पर अल्पविराम का भी प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए देखो, वह आया पर रुका नहीं, तो यहाँ पे क्या है, हम थोड़ा रुके हैं हम, जैसे हमने बोला वह आया पर रुका नहीं, तो इसमें क्या है कि थोड़ा ठहराव है। तो जहाँ पे हमें अपना ठहराव दिखाना होता है, मतलब रुकावट दिखानी होती है, वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, अर्धविराम का। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, अगला है हमारा उद्धरण चिन्ह, ठीक है। उद्धरण चिन्ह आप देख सकते हो इस टाइप से होता है। इसमें किसी के शब्द ज्यों के त्यों लिखने के लिए, ठीक है, जब हम किसी की बात को जैसा वो बोल रहा है ऐसा ही लिखना है हमें, तो वहाँ पे इसका उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसका उदाहरण देख सकते हो, उसने कहा मैं कल आऊँगा, तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है, उद्धरण चिन्ह का। और देख लो, इसे स्पष्ट कर लेना, पहले ये उल्टा इन्वर्टेड कॉमा है, मतलब एक कॉमा सा है, और फिर बाद में ये सीधा है, तो इस टाइप से इसका क्या है, उद्धरण चिन्ह है, आप देख सकते हो इसे। और इसके बाद है हमारा कोष्टक चिन्ह, ठीक है। कोष्टक चिन्ह कुछ इस टाइप से अतिरिक्त जानकारी देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देख सकते हो, राम घर गया, राम कौन है, मेरा मित्र, जैसे मैं बता रही हूँ कि राम घर गया, लेकिन राम को मुझे अतिरिक्त जानकारी देनी है कि वो मेरा कौन है, मित्र है, तो इसमें कोष्टक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा उपविराम। उपविराम चिन्ह कुछ इस टाइप से होता है, किसी शब्द की सीमा निर्धारण करने के लिए अथवा संवाद में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे विज्ञान एक वरदान, ठीक है, तो इसकी हमने क्या कर दी, सीमा निर्धारण कर दिया, तो इस टाइप से इसका उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है अगला हमारा विराम चिन्ह, ये है विस्मरण या फिर हंस पद या फिर त्रुटि बोधक। विस्मरण जहाँ पे हम किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, लिखना भूल जाते हैं, वहाँ पे इसका चिन्ह
का प्रयोग किया जाता है और कुछ इस टाइप से तीर का निशान इसमें लगाते हैं हम ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम करते हैं। और ऊपर की जैसे कि ये है यहाँ पे राम, एग्जाम्पल देखो, राम जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये हमसे छूट गया, तो यहाँ से पे हमें क्या लगाना, थोड़ा नीचे होता है ये क्या बोलूँ, टाइपिंग में थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे होता है, यहाँ पे लिख देते हैं हम घर, ठीक है। तो ये हमसे क्या हो गया, यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये हम भूल गए इसको, ये विस्मरण चिन्ह का इसलिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है। इसके बाद अगला है हमारा लाघव चिन्ह, और लाघव चिन्ह कुछ इस टाइप का होता है। लाघव चिन्ह का उपयोग किसी शब्द के संक्षिप्त रूप को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कि अक्सर हम डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर ना लिख के हम क्या लिख देते हैं, ऐसे इस टाइप से हम डॉक्टर लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है हमारा लोप चिन्ह, ठीक है। लोप नाम से ही पता है, छूटी हुई बात या जो हमारा अधूरापन है, मतलब हम कोई बात हमसे छूट गई, हम उसको मतलब बताना नहीं चाहते, वो छूट गई है, तो वहाँ पे इस प्रकार लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखो एक बार, उससे अच्छा समझ में आएगा आपका। मैं तुमसे कहना चाहता था कि डॉट डॉट करके, कि क्या कहना चाहते थे, तो इसमें लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है हमारा है पादप या नुक्ता चिन्ह, कुछ इस टाइप से होता है, नीचे डॉट के रूप में दिखाया जाता है इसको, ठीक है। ये डॉट के रूप में किसी शब्द के नीचे लगाकर उच्चारण बदलने के लिए, और ज़्यादातर उर्दू और फारसी जो शब्द होते हैं उनमें नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। जैसे कलम, गज़ल, देखिए गजल और गज़ल, इस टाइप से इसका उच्चारण होता है, गज़ल, ऐसे इस टाइप से इसमें नुक्ता का प्रयोग करते हैं हम। इसके बाद है तुल्य सूचक चिन्ह, कौन सा हमारा तुल्य सूचक चिन्ह, और वो कुछ इस टाइप से होता है, बराबर जैसा, बराबरी या समानता दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे 2 + 2 = 4 होता है, तो तुल्य सूचक शब्द है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी बराबर धरा, तो दोनों का मतलब क्या, सेम है, तो यहाँ पे हम तुल्य सूचक शब्द जो चिन्ह है उसका प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद है हमारा योजक चिन्ह, कुछ इस टाइप से योजक चिन्ह होता है, दो शब्दों को जोड़ने या उनके बीच संबंध दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम श्याम, हिंदी अंग्रेजी, दिन रात, ठीक है। और एक तरह से देखो तो कुछ विलोम शब्दों के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, दिन और रात, ठीक है, हिंदी अंग्रेजी, तो इस टाइप से इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है निर्देशन चिन्ह, ठीक है, और कुछ इस टाइप से होता है, तो योजक चिन्ह जो है उससे हल्का सा बड़ा होता है। निर्देशन चिन्ह आकार में उससे थोड़ा बड़ा होता है, किससे, या योजक चिन्ह से, ठीक है, बड़ा होता है। इसका मुख्य कार्य वाक्य में किसी बात को स्पष्ट करना, विवरण देना या संवादों में भाव बदलना होता है, ठीक है। यह है इसमें अगला पॉइंट, किसी विवरण या व्याख्या के लिए जब हमें किसी शब्द या वाक्यांश की व्याख्या करनी हो तो हम निर्देशन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए, सफलता के 3 मूल मंत्र, परिश्रम, लगन और धैर्य, ठीक है, तो इस टाइप से हम निर्देशन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। संवादों में नाटक या एकाकी में पात्र के नाम के बाद इसका प्रयोग किया जाता है ताकि यह पता चल सके कि वह पात्र क्या कह रहा है। जैसे उदाहरण देखो यहाँ पे, जैसे संवाद यानी बात करने के लिए, जैसे राम ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, कौन से कहा, श्याम से, श्याम ने उत्तर दिया कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तो वहाँ पे ये इसका प्रयोग किया जाता है निर्देशन चिन्ह का, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक विराम चिन्हों का, जिसमें मैंने आपको लगभग सभी विराम चिन्ह करा दिए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर इससे आपका पक्का आएगा ही आएगा, तो स्किप ना करें, अपना अच्छे से इसको कंप्लीट कर लें। साथ के साथ अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में।